अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। याद रखो आज किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, दुनिया उठाती है कलम दुनियादार के लिए, मगर इमाम अहमद रजा खान कलम उठाता है आमना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के लिए, प्यारे मुस्तफ़ा के लिए, जिसकी नस 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 बोले दिल दिल दिमाग बोले मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करे, सुबह हो शाम हो, लेटता हो बैठता हो उड़ता हो जागता हो। अगर यहाँ तक हिंदुस्तान में जर्मनी जापान ऑस्ट्रेलिया हाईलैंड थाईलैंड से निकलकर जब इमाम अहमद रजा खान मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़ा हो तो मेरा इमाम डंके की चोट पर कहे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। याद रखो ऐ लोगों, दुनिया के गद्दारों से दिल ना लगाओ, अगर दिल लगाना है नबी के वफादारों से दिल लगा लो। जो दुनिया के गद्दारों से दिल लगाता है वो दुनियादार का रह जाता है, जो मुस्तफ़ा से दिल लगा लेता है उसी को बरेली का इमाम अहमद रजा खान का। अब मेरे बाप का फरमान नहीं है, मेरे नाना जान फरमाते हैं, मदीने वाले आका फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? सुन्नियों जरा बेदारी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ लोगों, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त अहबाब पड़ोसी जो सबको छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। अब याद रखो ये मोहब्बत रसूल क्या है, मोहब्बत रसूल का जाम कैसे पीना है, मोहब्बत रसूल का जाम इस तरह पीना है। मोहब्बत रसूल बाद में होगा, कुरान की रोशनी को सीने में पैबस्त करना होगा। जब कुरान की रोशनी सीने में पैबस्त हो जाएगी मोहब्बत रसूल खुद ब खुद हो जाएगा। जब मोहब्बत रसूल हो जाएगा तो नमाजें पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, हदीस मुस्तफ़ा पे अमल करोगे, दिन रात गरीबों को खाना खिलाओगे, यतीमों को सीने से लगाओगे। कसम खुदा की जितनी भी इबादत करो रब की बारगाह में कबूल, कुरान की तिलावत करो रब की बारगाह में कबूल। इसलिए मोहब्बत रसूल की आग लगाना होगी और मोहब्बत रसूल की आग की बात चलती है तो बरेली दूर नहीं है, बहुत करीब है। आला हजरत की कब्र पे गिरो और कहो ऐ बरेली के रजा तू ही बता। तो मेरा इमाम कहता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज हमारे अली जनाब जुम्मा साहब है ना, यही नाम है, उन्होंने अपने लाल नूरे नजर लख्ते जिगर की शादी सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा किया है। आप जानते हो जो सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा कर लेता है वो 100 शहीदों का सवाब पा लेता है। आज इन्होंने दुनिया के ढोलता से डीजे नहीं, बल्कि याद रखो जो बच्चा गानों के साए में पलता है वो बड़े होकर दुनिया में दुनिया के अदाकार बनने की कोशिश करता है, और जो बच्चा कुरान के पारों के साए में पलता है आप जानते हो उसी को बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, उसी को पिलवीत का शाजी मोहम्मद शेर कहा जाता है, उसी को कालियर का साबिर पाक कहा जाता है, उसी को बारी से पाक कहा जाता है। और जो कुरान के पारों में माँ के मुबारक में माँ के पेट में हाफिज कुरान बनता हुआ नजर आता है उसी को बगदाद का गौसे आजम कहा जाता है, उसी को अब्दुल कादिर कहा जाता है, उसी को पीरों का पीर। 18 पारों का हाफिज कुरान जो बनता है वो बगदाद का गौस कहलाता है। आपने गौर किया? आज साहब हमारे यहाँ कुरान खानी पढ़ दीजिए, इमाम साहब आ जाइएगा, बीमारी बहुत है, परेशानी बहुत है, गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा, कमाता बहुत हूँ, आ जाओ इमाम साहब कुरान खानी के लिए। कुरान ताकों में रख दिया कुरान,
अरे जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिसका रखना इबादत, कसम खुदा की मुसलमानों, इसी कुरान को पढ़कर तुम्हें मालूम है उस जमाने में ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई आपका कॉलेज था, ना कोई स्कूल था। इसी कुरान को पढ़कर आज दुनिया में अपने बच्चे के लोगों को इंजीनियर बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च करते हैं। पढ़ाने वाला आमना का लाल था, पढ़ने वाला नबी का सलमान फारसी था। दुनिया के इंजीनियर एक तरफ और नबी का सलमान फारसी एक तरफ। आप इसे मत देखिएगा, आप मेरी तरफ देखिएगा। अरे रसूल बैठे हैं, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की औलाद है, सुभान अल्लाह। हसनी हुसैनी है, सुभान अल्लाह। तो सुनो, ये मैं के चक्कर में ना पड़ो। जब मेरा गौस बगदाद की धरती से बोलता था तो हिंदुस्तान की धरती पर अताए रसूल। ये सिस्टम आज आ गए हमारे पास, मगर मोहब्बत रसूल रखो, यूं ही आवाज नहीं आएगी। जब आपके सीने में मोहब्बत रसूल कायम होगा, आज टिगड़ी से ही बोलोगे मदीने में मेरा मुस्तफा सुने, है या नहीं? ये मोहब्बत रसूल। तो बात कहाँ चल रही थी? इसी कुरान को पढ़कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब के क्या थे? चलते फिरते मुर्दाही तो थे। उमर क्या थे? चलते फिरते मुर्दाही तो थे। जब तक ईमान ना लाए, दाखिले इस्लाम ना हुए, लोग देखते थे चलते फिरते मुर्दाही तो थे। जब मोहब्बत रसूल का जाम पिया है तो मोहब्बत रसूल का जाम पीने के बाद इधर सदाकत मुस्कुरा रही है, इधर सदाकत मुस्कुरा रही है, उधर अदालत जगमगा रही है। याद रखो मेरे भाई, ये मोहब्बत रसूल का जाम पिया है। पढ़ाने वाला आमना का लाल है, पढ़ने वाला नबी का खलीफा उमर फारूक है। और आज दुनिया में राजनीति की पढ़ाई जाती है। आज कहते हैं साहब बहुत बहुत बड़े राजनेता है, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा बोलते हैं। सुन, इसी कुरान को पढ़कर मेरे मुस्तफा ने अबू बकर सिद्दीक को दिल से लगाया और उमर को दिल से लगाया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, एक तरफ और नबी का उमर एक तरफ। सना का लाल है, बोलो सुभान अल्लाह। और पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक है और मौला हजरत उमर फारूक है, सुभान अल्लाह। दुनिया के राजनेता एक तरफ, नबी का उमर एक तरफ। आप कहोगे कैसे राजनीति चलती, क्या काम किया उमर ने? तो आज हमने अपने इस्लाम से मुंह मोड़ रखा। आज हमने अपने आप को पहचानना छोड़ दिया। आज हम अपने आप को कह रहे हैं क्या? आज जमीन पर चढ़ रहे हैं तो सीना जकड़ कर चल रहे हैं। ऐ लोगों, अगर कोई पड़ोसी में कार ले ले, बेटी का रिश्ता है तो तेरे पेटों में दर्द हो रहा है। अरे घमंड किस बात का, गुरूर किस बात का? याद रख मुसलमान, तेरे सामने तुर्की भी है, भूकंप के झटके लगते हैं, बड़े बड़े देखा नहीं। हमें नमाज से दूरी हो गई। आज हम बुजुर्गों में बैठना पसंद नहीं करते, आज चौराहों पर बैठकर दुनिया की बात करते हैं। ऐ मुसलमानों, आओ मैं तुम्हें दो पहलू बताता हूँ। याद रखो, नबी का खलीफा और एक दूसरी बात यह है, फिर मैं अपनी बात को ले जाऊंगा। मेरे मुस्तफा के और अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है, सुभान अल्लाह। अरे दुनिया में दिल लगाओगे तो दुनिया तक महदूद रहोगे, और नबी के वफादारों से दिल लगाओगे तो कसम खुदा की, भाई नबी के वफादार कौन है? मोहब्बत रसूल जिसने दिल और दिमाग में रखा, उसी को बरेली का इमाम अहमद रजा
मेरे इमाम को कलदाज जालिम सैयदों से वो बरेली से दूर करना चाहते हैं, मगर रेहानुल कादरी डंके की चोट पर कहेगा, सोन अगर बरेली में इमाम अहमद रजा खान रहता है तो ना कल सैयद को इमाम अहमद रजा खान से दूर कर सकते हो और ना इमाम अहमद रजा खान को सैयदों से दूर कर सकते हो। ऐ लोगों सुनो, ना अजमेर बरेली से दूर है, ना बरेली अजमेर से दूर है। कहा करो जिनके दिल में फुतूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिस पे आला हजरत का वो कुछ ना कुछ जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह जाली पीर फिर रहे हैं, जाली साहब सैयद साहब आ गए, जिधर देखा सैयद साहब। मामला सैयद साहब का आ गया तो बेचारा तो चक्कर में पड़ ही जाएगा कि सैयद साहब आ गए, है ना। सैयद साहब आ गए, सैयद साहब दुआ कर दीजिएगा। अब साहब इतने रुपए की रसीद कटेगी, तुझे पता है खानका बनेगी, पैसा लगेगा, मुसाफिर खाना बनेगा, लोग आएंगे, लंगर का इंतजाम होगा, होता नहीं। मुरीद कहेगा हुजूर बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। कहा जितना भी हो दे दे, काम चल जाएगा। अब साहब अपनी खानकाह में, अपने मदारिस में, अपनी गाड़ी में, बाइक में, तमाम तर चीज़ों में लगाने के बाद मुरीद करता है 1 साल के बाद फिर हुजूर बता दीजिएगा। बीबी ने पीछा नहीं छोड़ा, कमाता बहुत हूँ, कभी बाप बीमार पड़ जाता, कभी माँ बीमार पड़ जाती है तो पीर कहता है तेरा दिल साफ नहीं, तेरा दिल साफ नहीं। अरे पीर सोन, दुनिया के गद्दारों जाली पीरों के चक्करों में ना पड़ो। आज 4 बीघा हो तो 8 बीघा हो जाए, 8 हो तो 16 बीघा हो जाए। अरे सुनो सुन्नियों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो वो काम मेरे पाक परवरदिगार ने नबी दिया तो नबियों में लाजवाब, गौस दिया वलियों में लाजवाब, बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान दिया तो सुनो ऐसा लाजवाब दिया। दुनिया के पीर अपनी प्रॉपर्टी के चक्कर में बनाने को फिर रहे हैं, मगर मेरा इमाम अहमद रजा खान उस जमाने में नबी के दीन की खातिर 4 बीघा जमीन बेचकर अपने शागिर्द का हाथ पकड़कर चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में दाखिला करा रहा है। ऐ लोगों सुनो, आप कहोगे मेरे इमाम ने दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया। सुनो, अखबार अमेरिका के अंदर छपा, पूरी अमेरिका में बटा, डॉक्टर ईसाई धर्म का 50 सवाल के अल्लाह की किताब कुरान नहीं माज़ल्लाह। आमना का लाल अल्लाह का नबी नहीं, सुभान अल्लाह। आमना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, मोहम्मद अल्लाह का नबी नहीं। 50 सवाल इस तरह के, और उसके नीचे लिखा हुआ कि कोई 100 सवाल का जवाब देगा तो मैं कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम। अखबार अमेरिका में, बोलो बेदार हैं? बेदार हैं? सलातो सलाम पढ़ा जाए यार, सुनना चाहते हैं ना तो जरा बेदारी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। अखबार बटा, अमेरिका से चलते चलाते हिंदुस्तान की धरती पर आया और कहां पहुंचा? रामपुर की यूनिवर्सिटी में, आला हजरत की ससुराल में। बोलो यार सुनियो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान, आज जुलूस जलसे, आज हमारी महफिल सलामत, आज अगर हम अदब के दायरे में अपने आलिम से मिलते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं तो कसम खुदा की ये सब बरेली के इमाम अहमद रजा खान की देन है। याद रखो, अपने बाप माँ से मोहब्बत करते हैं, किसी दुनिया की मोहब्बत नहीं। अहमद रजा खान की मोहब्बत दिलों में है, मेरा इमाम है, बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत के शागिर्द ने देखा, तन बदन में आग, बरेली आ गए। आने के बाद देखा कि आला हजरत बच्चों को तालीम दे रहे हैं। किसी की हिम्मत ये नहीं कि जाकर मिलने। जब एक एक बच्चा जाने लगा इमाम अहमद रजा खान की बारगाह से
तो हर बच्चे का चेहरा उदास, आंखें नम, सिसकियां बांधे हुए नजर आ रहा था। लोगों ने पूछा, चंद मौलवी भी साथ में थे, ऐ बच्चों सुनो, आला हजरत ने तुम्हें डांटा है या तुम्हारी पिटाई की है? क्या कहा तुमसे आला हजरत ने? कोई बच्चा लब नहीं हिलाया, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये पहुंचे अंदर आला हजरत की बारगाह में। हुजूर बात समझ में नहीं आती, आपने हमें देखकर बच्चों को डांटा है या उनकी पिटाई की है? बच्चा बोल नहीं रहा है। मेरा इमाम कहता है, ऐ लोगों सुनो, मैं बच्चे को आलिम नहीं बनाता, हाफिज नहीं बनाता, कारी नहीं बनाता, मुफ्ती नहीं बनाता, मुहद्दिस नहीं बनाता। क्यों? कल मौलवी बनने के बाद चंद पैसों के लिए ये ईमान का सौदा कर सकता है। नोट कीजिए हजरात, मैं बच्चों को नबी की मोहब्बत रसूल का जाम पिलाता हूं, अगर जालिम गर्दन तन से जुदा कर दे ईमान का सौदा, ईमान का सौदा नहीं कर सकता। ऐ मेरे भाई याद रखो, अपने बच्चों के दिल में आला हजरत को समा दो, आला हजरत की हिस्ट्री को डालो, उनके इतिहास को डाल दो। का हुजूर एक सवाल जवाब देना है, जान चक्कर में पड़ गई, आपके पास आ गए, आप बता दीजिए करना क्या है? मेरे इमाम ने उसको देखा और तन बदन में आग लग गई। मेरे इमाम फरमाते हैं, अगर मुझे कोई गाली दे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कोई थप्पड़ मारे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे माँ बाप को अगर कोई बुरा भला कहे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आमना के लाल की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे इमाम अहमद रजा खान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आला हजरत ने उस जमाने में 4 बीघा जमीन को बेचा, हजरत दाता गंज रोड के पास 4 बीघा, 4 हो 8 हो जाए, 8 हो 16 हो जाए, 16 हो तो 32 हो जाए, यही पीरों का हाल है साहब। मगर मेरा इमाम, बोलिए सुभान अल्लाह, 4 बीघा जमीन बेचकर इमाम अहमद रजा खान ने अपने शागिर्द का हाथ पकड़कर कहा, सुनो तुम्हें जाना है, तुम्हें तालीम पाना है, तुम्हें हिस्ट्री को अजमाना है, तुम्हें अपने अखलाक प्यारे मुस्तफ़ा की अदाओं में समाना है। हुजूर करना क्या है? चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया इमाम अहमद रजा खान ने। उस जमाने में याद रखो, कल काबे की जात पर हमला होगा, लोग इस्लाम को बर्बाद करने का प्लान बनाएंगे, तो मेरा बेटा इब्राहिम ना बचाएगा, बेटी का बेटा हुसैन बचाएगा। यह मस्जिद नबवी की जमीन है, मुस्तफा की गोद है। इधर प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, अली सुनो, मेरा बेटा इब्राहिम ना बचाएगा, कल काबे की जात पर हमला होगा, लोग इस्लाम को बर्बाद करने का प्लान बनाएंगे, तो बेटी का बेटा हुसैन बचाएगा। नबी के दीन की खातिर करबला के मैदान में मेरा हुसैन अब्बास के बाजू दे रहा, कासिम की जवानी दे रहा, आना मोहम्मद को दे रहा है, अली अकबर को दे रहा है, 6 माह के नन्हे अली असगर को दे रहा है। नबी के दीन की खातिर हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को तन से जुदा करा रहा है। ऐ नाना देखो, आपके दीन की खातिर 6 माह के नन्हे अली असगर को नहीं देखा, अब्बास के बाजू नहीं देखे, कासिम की जवानी को नहीं देखा, अली अकबर को नहीं देखा। ऐ नाना जान, यहाँ तक के हुसैन को अपनी गर्दन तन से जुदा करानी पड़े तो करा देगा, नाना दीन को बचा लेगा। इसी मोहब्बत रसूल को जब मेरे इमाम अहमद रजा खान ने अपने दिल और दिमाग में रखा, जब नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी, मेरा इमाम 4 बीघा जमीन बेचकर अपने शागिर्द को अमेरिका के अंदर भेज रहा। कहां भेज रहा है? अमेरिका के अंदर। 2 साल पढ़ाई मुकम्मल। आला हजरत की बारगाह में आ गए शागिर्द, कहने लगे हुजूर आ गया, करना क्या है? बोलो सुभान अल्लाह, करना क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, करना क्या है, जाना तुम्ही को तो है। कहा हुजूर मैं जाऊंगा। और हुजूर जब किसी के आप मुनाजरे के भेजते हैं तो उसके साथ मुफ्ती भी होता है, किताबें भी होती हैं। ना मेरे पास कोई मौलवी है, ना कोई किताब है, मैं 100 सवाल के जवाब कैसे दूंगा? तो मेरा इमाम कहता है, जितना तुझे आए उतने देते रहना, जब ना आए तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते जाना। हाय हाय, सुन्नियों बोलो सुभान अल्लाह, मेरा इमाम है, वाह सुभान अल्लाह। का हुजूर भेज दीजिए किसी को।
का नहीं, मैंने बोला आप उसको अमल में लाओ। अमेरिका पहुंचो, फिर तिजोरी खोली, इमाम अहमद रजा खान ने पैसे निकाले, शागिर्द के हाथों में रखे, कहा इन पैसों से रूम लेना, इन पैसों से अखबार छपवाना, पूरी अमेरिका में बंटवाना। जब ये अखबार उसके पास पहुंचे तभी मुनाजरे के लिए तैयार हो जाना। मैं मुनाजरा करना चाहता हूं, मैं 100 सवाल के जवाब देना चाहता हूं। याद रखो सुन्नियों, जब आपका इमाम अहमद रजा खान डंके की चोट पर पूरी दुनिया को यह बताता है सुनो मोहब्बत रसूल का, जब इमाम ने जाम पिया है तो जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हाईलैंड, थाईलैंड नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये कहती हुई नजर आती है कोलकाता या दिल्ली की रैली में क्या है, चलो चल के देखें बरेली में क्या है। ये नजदी वहां भी समझ ना सकेंगे मेरे आला हजरत की झोली में, मेरे आला हजरत की झोली में क्या है। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह, सुनाई देता हूँ। हाँ मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, का हुजूर जा रहा हूँ, जाइए रूम लीजिएगा, अखबार छपाइए, अमेरिका में बढ़वाइए। आला हजरत का शागिर्द बरेली से निकला, इंडिया से निकलकर अमेरिका की धरती पर पहुंचा, अखबार को छपाया, पूरी अमेरिका में बढ़वाया, रूम पर रहने लगा। अखबार अमेरिका में बढ़ता बढ़ता चला गया। डॉक्टर ईसाई धर्म का था, अपनी कुर्सी से छोड़कर उठ के खड़ा हो गया। 100 सवाल का जवाब कोई देगा, मैं भी देखना चाहता हूं कौन देगा। इसने एक लिखा, एड्रेस पे लिखा, एक पर्ची को बनाया, बनाने के बाद उसको लिफाफे को बंद किया और भेज दिया। मैं तुझसे मुनाजरा करना चाहता हूं, ये दिन रहेगा, ये टाइम रहेगा, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों मजमा होगा, बड़े बड़े पादरी होंगे। एक तरफ इधर तना इमाम अहमद रजा खान का दीवाना खड़ा होगा। इतना सुनना था, वो चिट्ठी चली है, उसके रूम पर पहुंची। पहुंचने के बाद मैं किसका शागिर्द हूं, जिसका कलम चला तो आमना के लाल के लिए, अगर चलता था, फिरता था, उठता था, जागता था, सफर करता था तो अपनी जबान पर नबी नबी रटता था। ये मुझसे मुनाजरा करना चाहता है और जिसके पास कोई आलिम नहीं, कोई किताब नहीं, और भी जिसके सर पर हाथ रखा हो बरेली के इमाम अहमद रजा खान का, उसका आलम क्या होगा। डॉक्टर ने लिखा फला दिन होगा, फला तारीख होगी, मैं तुझसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। इतना सुनना था, वो टाइम आ गया। इधर तना इमाम अहमद रजा खान का दीवाना खड़ा हो गया, इधर बड़े बड़े पादरी खड़े हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले खड़े हैं। डॉक्टर अपनी कुर्सी लेकर आया, बीच में डालकर कहता है सुन, तेरे पास कोई किताब नहीं, तेरे साथ कोई मौलवी नहीं, तू 100 सवाल के जवाब देना चाहता है। अरे कहा सुन डॉक्टर, सवाल तू कर, जवाब मैं देता हूं। डॉक्टर ने कहा अगर तुमने डंके की चोट पर मेरे इमाम को बताया ही फैलाया, मुस्तफा के करीब बरेली की इमाम अहमद रजा खान ने किया है। ऐ लोगों, कहा मुझे अगर 100 सवाल के जवाब ना आए तो तुझे अपना धर्म छोड़कर तेरे धर्म में आना होगा। मगर डॉक्टर सुन, अकेला मत समझ, तुझे मालूम नहीं मेरा इमाम अहमद रजा खान किसका बेटा है। अरे वो मुफ्ती नकी अली खान का शेर, बोलो सुभान अल्लाह। जो 1 महीने में हाफिज कुरान बन जाए उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। और तुझे मालूम नहीं उसके सर पर साया किसका है, आले रसूल का है। अरे डॉक्टर सवाल कर, जवाब मैं देता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा अगर सवाल के जवाब ना दिए तो मेरे धर्म में आना होगा। इमाम अहमद रजा खान का दीवाना खड़ा है, तन बदन में आग लग गई और कहने लगा डॉक्टर सुन, अगर सवाल के जवाब दे दिए तुझे मेरे धर्म में आना होगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है, 100 सवाल के जवाब। उसने कहा सुन, मैं ही नहीं, बड़े बड़े पादरी हैं, पूरा मजमा है, सब कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो जाएंगे। सवाल के जवाब तू को डॉक्टर। जब डॉक्टर ने सवाल के जवाब
देना शुरू किए, सवाल करना शुरू किए। इमाम अहमद रजा खान का दीवाना सवाल के जवाब देता चला गया, देता चला गया, देता चला गया। इधर अपनी कुर्सी को छोड़कर आकर कदमों पर गिर गया, कहने लगा ये तेरा कमाल नहीं, कमाल किसी और का है। तो वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान का दीवाना कहता है, जिसने पूरी जिंदगी दुनिया की तारीफ ना की, आमना के लाल की तारीफ की है। जिसने मुझे भेजा है उसने कहा था जितना तुझे आए उतना देते रहना, जब ना आए आंखें बंद करना। बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। डॉक्टर ने कहा था तेरा ये कमाल है। इमाम अहमद रजा खान का कमाल क्या होगा जब इमाम अहमद रजा खान का आलम ये है, तो आमना के लाल का क्या होगा? बल्कि मौलवी तो नहीं, आला हजरत को समझने के लिए हजरत बनना जरूरी है। ऐ लोगों, आज मेरे इमाम अहमद रजा खान के नाम से तुम्हारे पेटों में दर्द होता है तो क्यों बैठते हो एक्सप्रेस में, आला हजरत एक्सप्रेस में क्यों जाने जाते हो बरेली के नाम से? अरे जब तक तुम्हारा कनेक्शन बरेली से रहेगा तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, और जिनका कनेक्शन बरेली से टूटा है तो समझो कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं। तो बात चल रही मेरे भाई, दुनिया के राजनेता एक तरफ, अरे हम अपने इस्लाम को कितना फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं। सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। ऐ लोगों सुनो, सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को तुम पढ़ोगे, अगर आप सच्चे और पक्के नबी के आशिक बनना चाहते हो तो दुनिया के गद्दारों से दिल ना लगाओ, नबी के वफादारों से दिल लगा लो। अगर तुमने मुस्तफा के वफादारों से दिल लगाया तो याद रखो दुनिया में पढ़ते पढ़ते हम मर जाए, सुनते सुनते आप मर जाओ तो कल मैदान महशर में इसी तरह मुलाकात हो जाए, इस तरह से जिस तरह से दिल अबू बकर ने मेरे मुस्तफा से लगाया। मदीने में रहे, यार की अदाओं को देखा, मक्के में रहे, यार की अदाओं को देखा, सोते रहे, सोने की अदाओं को देखा, पीते देखा, पीने की अदाओं को देखा, चलते देखा, चलने की अदाओं को देखा, बेटी से मिलते देखा, मिलने की अदाओं को देखा, नवासों से मिलते देखा, उन अदाओं को देखा। वो अबू बकर फरमाते हैं, ऐ अली सुनो, मक्के में मुस्तफा के साथ, मदीने में मुस्तफा के साथ, मदीने की गलियों में मुस्तफा के साथ। अली सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तमन्ना अबू बकर सिद्दीक की है मुस्तफा के साथ रहना, मुस्तफा के साथ रहना चाहता है। क्या मोहब्बत है अबू बकर सिद्दीक को जिसका। अली जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी तमन्ना है, आरज़ू ये है, ख्वाहिश ये है, मैं मुस्तफा के साथ रहना चाहता हूँ। अली इतना सुनो, मेरे जनाजे को मुस्तफा के करीब ले जाना और बाहर रख देना। अली जब तक आवाज
आवाज ना आए तब तक दफन मत। अगर ना आए, अली इतना सुनना था। अली कहते हैं क्या बात है, अबू बकर सिद्दीक हर अदा हो मुस्तफ़ा की, हर जगह मुस्तफ़ा के साथ, मक्का में मुस्तफ़ा के साथ, मदीने में मुस्तफ़ा के साथ, हिजरत में मुस्तफ़ा के साथ, गार में मुस्तफ़ा के साथ, हर जगह मुस्तफ़ा के साथ। तमन्ना अच्छी है, आरज़ू अच्छी है, ख्वाहिश इतनी है, साथ में रहने के बाद आंख बंद हो जाए फिर भी मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहते हो। आज इतना सुनना था। अबू बकर फरमाते हाँ हाँ हाँ, इतना मैं कह रहा हूँ, मेरी तमन्ना है, आरज़ू है। अली अगर आवाज आए तो अली जब आवाज आ जाए हजरत आयशा के हुजरे से तो समझ लेना मुस्तफा अपने बराबर में दफन करवाना चाहते हैं, और जब ना आए तो मदीने की किसी गली में दफन कर देना। वो वक्त आ गया। मौला अली देखते हैं अबू बकर सिद्दीक की जब आंख बंद होती, मदीने के हर इंसान की आंख नम होती, चेहरा उदास होता, सारों कतार होता, आंखों से बह रहे हैं, पूरा मदीना सुन पड़ गया। आज नबी का यार अबू बकर सिद्दीक जा रहा है, मौला अली ले जाते हैं माँ हजरत आयशा के हुजरे के करीब। अली जनाजे को रखते हैं और मेरे मुस्तफ़ा से फरमाते हैं आका आपका यार अबू बकर सिद्दीक आया है, आपके बराबर में लेटना चाहता है, अगर आप इजाजत दे दो तो मैं आपके बराबर में दफीना कर दूं, वरना मदीने की किसी गली में दफन कर सकता हूं। इतना सुनना था। आवाज आती है अली सुनो, मेरे यार को मदीने की किसी गली में नहीं, जन्नतुल वकी में नहीं, मेरे यार को मेरे बराबर में दफन कर दो।